हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। एक और नए संदेश के साथ मैं प्रभु के दास पास्टर सुरेश रंधारी आप सभी प्रभु के लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। व्यभिचार क्या है, व्यभिचार क्यों नहीं करना है और व्यभिचार का परिणाम क्या होता है, इस विषय के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, आइए जानने के लिए हम परमेश्वर का वचन को देखें। परमेश्वर का वचन निर्गमन 20:14 में ऐसा लिखा गया है, तू व्यभिचार ना करना। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया 10 आज्ञाओं में से 7वां आज्ञा है। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने लोगों को जीने का नियम देते हुए आज्ञा देते हैं कि तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार के बारे में 3 प्रमुख बातों को आज आप और में देखेंगे। पहली बात, व्यभिचार क्या है। मरकुस का सुसमाचार 10:12 और रोमी 7:3 के अनुसार पुरुष के लिए अपनी पत्नी रहते हुए दूसरी की पत्नी व स्त्री के संग शारीरिक संबंध बनाना व्यभिचार है। स्त्री के लिए अपना पति रहते हुए दूसरे पुरुष के संग शारीरिक संबंध बनाना व्यभिचार है। वैसा मत्ती का सुसमाचार 5:28 के अनुसार किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि डालना व्यभिचार है। और परमेश्वर का लोग हो करके जीवित परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे का आराधना करना निर्गमन 34:16, लेवी व्यवस्था 17:3 और यिर्मयाह 3 अध्याय आदि वचन के अनुसार आत्मिक व्यभिचार है। दूसरी बात, हमें व्यभिचार क्यों नहीं करना है। पहली बात, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है, निर्गमन 20:14। क्यों? दूसरी बात, क्योंकि व्यभिचार अपने देह के विरुद्ध करने वाला पाप है। पहला कुरिन्थी 6:18 में लिखा गया है, व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तीसरी बात, क्योंकि कुलुसियों की पत्री 3:5 के अनुसार व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर है। चौथी बात, क्योंकि पहला कुरिन्थी 6:13 के अनुसार देह व्यभिचार के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए है, इसलिए हम कभी भी प्रभु के लोगों हमको व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, व्यभिचार करने का परिणाम क्या होता है, आइए जानें। पहली बात, नीति वचन 6:26 के अनुसार व्यभिचार के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। दूसरी बात, मलाकी 3:5 के अनुसार व्यभिचारियों के विरुद्ध स्वयं परमेश्वर साक्षी देगा। हम दुनिया के लोगों से बच सकते हैं, पर जब सृष्टि का रचयिता स्वयं गवाही देगा तो कोई भी बच नहीं पाएगा। तीसरी बात, इब्रानियों की पत्री 13:4 के अनुसार परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा। चौथी बात, भजन संहिता 73:27 के अनुसार व्यभिचारियों को परमेश्वर विनाश करेगा। पांचवी बात, व्यभिचार करने वालों को पुराना नियम में लेवी व्यवस्था 20:10 के अनुसार मौत का सजा था। नया नियम में प्रकाशित 21:8 और यहूदा 1:7 के मुताबिक व्यभिचार करने वालों को दूसरे मृत्यु अर्थात नरक की सजा है। व्यभिचार करने वालों को अनंतकालीन नरक में डाल दिया जाएगा। छठवीं बात, एफिसी 5:5 और पहला कुरिन्थी 6:9 के मुताबिक व्यभिचारी लोग स्वर्ग राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। यह है व्यभिचार के बारे में जीवित परमेश्वर का वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। इसलिए अंत के दिनों में जब आप और में जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु के प्रिय लोगों, आइए प्रेरितों के काम 15:20 के अनुसार हम व्यभिचार से बच के रहे, हम व्यभिचार से दूर रहे। और पहला कुरिन्थी 6:18 के मुताबिक आइए हम व्यभिचार से पलायन करें। एकमात्र अनमोल जीवन हमको मिला है, हम इसे नष्ट होने ना दें। परमेश्वर के वचन के मुताबिक एक पवित्र जीवन और परमेश्वर के आज्ञाकारी जीवन को जिएं। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।